हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, हमारे 7 क्वेश्चंस हो गए थे, है ना। अब हम करेंगे 8th वाला क्वेश्चन। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले क्या है, ये पूछ रहा है भाई कि आपको कुछ कुछ चीज़ें निकालनी है। एक तो गेन और लॉस निकालना है, एक्विजिशन ऑफ बीटा प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, हमारे गेन और लॉस निकालना है। ठीक है, गेन और लॉस निकालना है हम लोगों को। गेन और लॉस मतलब हो गया आपकी गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालना है। आंसर शो द जनरल एंट्री फॉर अकाउंटिंग ऑफ हिज एक्विजिशन। ठीक है, दिखा देंगे। तो ये 7th स्टेप पूछ रहा है। कौन से स्टेप पूछ रहा है ये हमारा? 8 स्टेप है ना टोटल मिला के। तो 8 स्टेपों में से कौन सा स्टेप पूछ रहा है ये हमसे? भाई आप निकाल दो 6th वाला स्टेप, आप निकाल दो 7th वाला स्टेप, और आप निकाल दो 5th वाला स्टेप। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बीटा में ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट मेथड, मतलब नेट एसेट्स मेथड की पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है, इफ ऑलरेडी अप्लाइड। तो ये 3 स्टेप्स पूछा। लेट्स रीड आउट। ओके, सो आर फर्स्ट अप्लाइड ए लिमिटेड एक्वायर 80% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ बीटा प्राइवेट लिमिटेड। तो एक्विजिशन डेट हो गई, ये स्टेप सेकंड हो गया। इन एक्सचेंज फॉर कैश ऑफ 300। ठीक है, 300 रुपये में, अच्छी बात है। ये पीसी हो गया। ड्यू टू लीगल कंपल्सन बीटा प्राइवेट लिमिटेड हैड टू डिस्पोज देयर इन्वेस्टमेंट बाय स्पेसिफिक डेट, देयरफॉर दे डिडंट हैव सफिशिएंट टाइम टू मार्केट बीटा प्राइवेट टू मल्टीपल पोटेंशियल बायर। कि बीटा लिमिटेड को अपने इन्वेस्टमेंट को स्पेसिफिक डिस्पोज करना होता है, इसलिए उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता कि वो मल्टीपल प्रोफेशनल पर मार्केट कर सकें। द मैनेजमेंट ऑफ अल्फा लिमिटेड इनिशियली मेजर द सेपरेट recognizable identifiable assets acquired and liabilities assumed of acquisition date in accordance with requirement of Ind AS 102। लिखिए, रिक्वायर किया। ठीक है, द आइडेंटिफाइड एसेट्स विल मेजर 500 एंड लाइबिलिटीज एज्यूम्ड आर मेजर एट 100 रुपये। ठीक है, ये अल्फा लिमिटेड एंगेज an independent consultant who determined the fair value of 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बीटा इज 84 रुपीज़। ठीक है, ये स्टेप 5 आ गया हमारा, है ना। लेकिन हमें फेयर वैल्यू नहीं माननी है। हमें क्या माननी है? क्योंकि जिसने जैसे इसने अपने बोला है वैसे ही कंसिडर करना है हमें। अल्फा लिमिटेड रिव्यू द प्रोसीजर एंड यूज टू आइडेंटिफाई एंड मेजर द एसेट्स एक्वायर्ड लायबिलिटी एज्यूम्ड एंड टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन बीटा लिमिटेड एंड कंसेशन रिसीव्ड। अब ये कह रहा है भाई फेयर वैल्यू, तो दोनों मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है, ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन बीटा कंसेशन ट्रांसफर्ड। ठीक है, आफ्टर द रिव्यू डिसाइडेड द प्रोसीजर रिजल्टिंग मेजर वर एप्रोप्रिएट। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आप पता करोगे एक्वायरर कौन है। तो एक्वायरर कौन है? अल्फा लिमिटेड है। ठीक है, वो 80% एक्वायर कर रहे हैं। दूसरा एक्विजिशन डेट पता करोगे, तो 1 अप्रैल 2021 है। ठीक है, तीसरा पीसी पता करोगे, तो पीसी कितनी दी है? 300 रुपये। ठीक है, चौथा स्टेप क्या पता करोगे? चौथा स्टेप आपका है आप नेट एसेट्स पता करोगे। तो नेट एसेट्स ली हुई है इसने भाई, फेयर वैल्यू पे करवाई है इसने। 500 माइनस 100, 400 रुपये हो जाएगी, है ना। फिर 5th वाले में एनसीआई कैलकुलेट करोगे, है ना। तो 2 मेथड हो गए यहाँ पे। अब ये हमें 84 रुपीज़ दे रहा है, ऊपर तो ये डिसाइड है 84 का, है ना, 84 रुपीज़, है ना। अब 6th है गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा। तो गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे बनेगा आपका? आपकी पीसी कितनी है? 400। एनसीआई कितने हैं? 84। और नेट एसेट्स कितने निकाले? 350 रुपये। ठीक है, नेट एसेट्स कितने हैं आपके? 400। ठीक है, तो भैया आप कितना दे रहे हो? 384 रुपीज़ दे रहे हो, है ना। और नेट एसेट्स कितनी मिल रही है आपको? 400 रुपये मिल रही है। नेट एसेट्स कितनी मिल रही है आपको? 400 मिल रही है। और दे कितना रहे हो? 100% स्टेक लिए 384। तो कितना हो जाएगा? 16 रुपये जो आ जाएगा वो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, क्योंकि आपको गेन हो रहा है। 400 रुपये की चीज़ मिल रही है और जा कितना रहा है? 384 जा रहा है। तो 16 रुपये आपके क्या हो जाएंगे? कैपिटल रिजर्व हो जाएंगे। तो ये मिल लगेगा अब 6 स्टेप। अब जनरल एंट्री 7th स्टेप में जनरल एंट्री पास करोगे। क्या पास करोगे अब? जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री आप पास करोगे भाई कि आपको नेट एसेट्स कितनी मिल रही है आपको। अब जनरल एंट्री पास करोगे, आपको मिल रही है एसेट्स डेबिट हो जाएगी 500 रुपये से, लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी 100 रुपये से, आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, आपकी पीसी आ जाएगी। पीसी कितनी आएगी? 300, है ना। और आपका एनसीआई आ जाएगा। एनसीआई कितना जाएगा? 84, है ना। और आपका फिर आ जाएगा बैलेंसिंग पर कैपिटल रिजर्व, कितना हो जाएगा? 16। तो ये आपकी जनरल एंट्री पास हो जाएगी। जनरल एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी निकल के आ गया। हम दूसरा मेथड अगर 84 आपका 84 की जगह हम लोग क्या करेंगे? प्रोपोर्शनली वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो क्या होगा भाई? 80% तो इसने एक्वायर कर रखा है, तो आपकी नेट एसेट्स है कितनी? लेकिन आपकी 500 माइनस 400 की नेट एसेट्स है, तो 20% क्या हो गया आपका? एनसीआई हो गया, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का परसेंटेज हो गया। तो ये 80 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। तो 80 रुपये के हिसाब से सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी यहाँ पर।
ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 80 रुपये होता तो कितना होता, 20 रुपये आपके कैपिटल रिजर्व बन जाता। तो यहाँ पे जनरल एंट्री उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती। तो हम आंसर देख लेते हैं एक बार 8th का। ठीक है। द अमाउंट ऑफ बीटा लिमिटेड आइडेंटिफाइड एसेट्स इज 400 एक्सीड द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर प्लस द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। अल्फा लिमिटेड मेजर गेन ऑन इस परचेज ऑफ 80% इंटरेस्ट एज फॉलोज। ओके, तो अमाउंट ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स कितनी है, 400 है। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर फॉर अल्फा लिमिटेड 80% हो गया 300, और एट फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग से 84 हो गया। तो गेन कितना हुआ, 16 हो गया। तो चलो एंट्री क्या होगी, एसेट्स एक्वायर्ड टू कैश 300, लायबिलिटी एज्यूम्ड 100, OCI कितना हो गया, इक्विटी गेन और बाकी बस कैपिटल रिजर्व में 16। डेफिनेटली OCI में जाता है ये। इक्विटी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना हो गया, बीटा में 84 हो गया। तो ये एंट्री बन गई हमारी। इफ एक्वायरर चूज टू मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन बीटा लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोपोर्शनल इंटरेस्ट इन आइडेंटिफाइबल एसेट्स ऑफ द एक्वायर द रिकॉग्नाइज अमाउंट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वुड बी 80। ठीक है, तो गेन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम आ जाते हैं 9th वाले क्वेश्चन पे। 9th वाले क्वेश्चन की हमारे रिक्वायरमेंट क्या पूछ रखी है उन्होंने, 9th वाले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूछ रखी है, कंप्यूट द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ABC लिमिटेड अंडर बोथ मेथड परमिटेड बाय इंडियाज 103 फॉर इनिशियल कंप्यूटेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन GK लिमिटेड एट एक्विजिशन मेथड। ठीक है भाई, नॉन कंट्रोलिंग 2 मेथडों से निकलता है NCI, जैसे कि हमने पढ़ रखा है। एक तो निकलता है आपका फेयर वैल्यू, दूसरा निकलता है आपका, ठीक है, जो भी आपकी एसेट्स हैं, नेट एसेट्स हैं, आइडेंटिफाइबल एसेट्स हैं, तो उसकी जो भी फेयर वैल्यू है उसका परसेंटेज निकाल लो, जो भी NCI का परसेंटेज है वो निकलता है। 2 मेथड होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ऐसे हमारी इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल दोनों मेथड से कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी। तो A लिमिटेड लिखा हुआ है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू 31st March ईच ईयर है। ठीक है, ऑन 1st July ABC लिमिटेड एक्वायर 75% इक्विटी शेयर ऑफ JK लिमिटेड, गेन कंट्रोल ऑफ JK लिमिटेड। ठीक है, तो एक्वायर कौन हो गया, ABC लिमिटेड। डेट कौन सी है, 1st July 2021 एक्विजिशन डेट हो गई। द इशू शेयर्स ऑफ JK लिमिटेड इज 1 करोड़ 20 लाख इक्विटी शेयर्स। JK लिमिटेड की जो इशू शेयर्स हैं वो कितने, 1 करोड़ 20 लाख हैं। Detailed of the purchase condition as follows. On 1st July, ABC Limited issued 2 shares for every 3 shares acquired in JK Limited. ठीक है, तो J Limited के 1,20,000 शेयर्स हैं, 1.2 हैं, और क्या कह रहा है वो, एवरी 3rd शेयर के लिए अपने खुद के शेयर कितने इशू करेगा, 2 शेयर का इशू करेगा। तो कितना हो गया, 0.48, तो मतलब 80 लाख शेयर्स ये कह रहा है ABC में मैं इशू करूँगा। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ABC वॉज 6.50, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इन JK लिमिटेड इज 6 रुपीज़। ठीक है, तो भाई अगर मैं अपने कह रही हूँ तो परचेज कंसिडरेशन किसकी आएगी, 6.50 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ऑन 30 जून 2022 A लिमिटेड विल मेक अ कैश पेमेंट ऑफ 71 लाख टू फॉर्मर शेयर होल्डर ऑफ JK लिमिटेड। अच्छा, वो सोल्ड देयर शेयर टू ABC लिमिटेड ऑन 1st July 2021। ठीक है, कैश पेमेंट करेगा। ऑन 1st July 2021 ABC लिमिटेड वुड हैव टू पे इंटरेस्ट एंड एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन बोरोइंग। भाई आपने इशू कर दिया, ठीक है, आपने इशू कर दिया, तो 75% स्टेक कितना हो गया इसका, 75% तो ले रहे हो, तो 25% की बल्कि आप उसके फॉर्मर शेयर होल्डर्स को कर रहे हो। बाकी 75% के लिए तो आप क्या कर रहे हो, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो। 75% का तो एक्विजिशन हुआ आपको, तो उसका 75% निकालना पड़ेगा, फिर उसका आप करोगे डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, तो उतना आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उस हिसाब से आ जाएंगे। अब उसमें से आप कैश कितना दे रहे हो वो हो जाएगा, है ना, बट हैव टू पे इंटरेस्ट, और जो भी बोरिंग है वो आ जाएगी। अब ऑन 30 जून 2023, ये 2022 की बात चल रही है भाई, ये आगे पहुंच गया है, 1st जुलाई से आगे पहुंच गया है, ये अगले साल की बात चल रही है। ठीक है, ऑन 30 जून, तो ये आपका क्या है यहाँ पर, एक साल हो गया, तो आपको फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा कि नहीं, इसको फेयर वैल्यू पे लाओगे तो 71.5 डिवाइड बाय 1.1 कर दोगे, ये इसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी, है ना, ये इसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी कैश पेमेंट की। बाकी इक्विटी शेयर्स तो दे ही रहे हैं उसको, कैश पेमेंट भी दे रहे हैं। 30 जुलाई 2000 मतलब 1 साल बाद ABC लिमिटेड में मेक अ कैश पेमेंट ऑफ 3 करोड़
टू द फॉर्मर शेयर ऑफ जेके लिमिटेड हु सोल्ड देयर शेयर टू बिटवीन 1 जुलाई 2021. दिस पेमेंट इज कंटीजेंट अपॉन द रेवेन्यू ऑफ एबीसी लिमिटेड ग्रोइंग, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, ग्रोइंग by 15% over 2-year period from 1 July to 30 June 2021-23. On 1 July 2021 the fair value of this contingent condition 2 crore 50 lakhs. मुझे बस यही चाहिए था, ठीक है. 31 जुलाई दो फेयर वैल्यू ऑफ कंटीजेंट, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ अभी कंटीजेंट कंडीशन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, ठीक है. On 1 July 2021 the carrying value of identifiable land assets of JKL Limited in the books of that company was carrying value. लेना देना नहीं है. 1 जुलाई 2021 को फेयर वैल्यू क्या थी वो लेना देना है, 7 करोड़ थी. रेट ऑफ डेफर्ड टैक्स टू अप्लाई फॉर टेम्परेरी डिफरेंस 20%, ठीक है. यहाँ पे क्या बन गया, डीटीएल की बात भी कह दी. तो भाई अगर आपकी फेयर वैल्यू जो है नेट एसेट्स की, अगर आपकी फेयर वैल्यू जो है नेट एसेट्स की वो क्या है, तो ये जो फेयर वैल्यू है ये आ जाएगी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, और आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में टैक्स बेस हो जाएगी. तो टैक्स बेस वाला 6 करोड़ हो गया. ये कह रहा है 1 करोड़ का मैं तो तुम्हें अलाउ ही नहीं कर रहा एसेट्स रिकॉग्नाइज करने को. 1 करोड़ का तो मैं तुम्हें अलाउ ही नहीं कर रहा, 1 करोड़ का तो मैं तुम्हें अलाउ ही नहीं कर रहा, मतलब एक तरह से डिडक्शन ही अलाउ नहीं कर रहा. तो अलाउ नहीं कर रहा तो उसमें मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो डीटीएल बन जाएगा, इससे. तो इसका आपको 1 करोड़ का 20 लाख, 1 करोड़ का 20% करोगे तो 20 लाख रुपये आ जाएगा. इसका क्या बन जाएगा, आपका DTL बन जाएगा, ठीक है. ड्यूरिंग 9 मंथ एंडेड 31 March JK Limited had a poorer than expected performance. Therefore, 31 March was necessary for ABC Limited to recognize the impairment of goodwill arising on the acquisition amounting to 10% of its computed value. ठीक है. अब ये पूछ क्या रहा है हमसे, इम्पेयरमेंट पूछ रहा है और आपकी इनिशियल कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है. ठीक है. तो पहले तो बात है कि हम फर्स्ट स्टेप निकालेंगे एबीसी लिमिटेड क्या है इसमें. पहला हमारा एबीसी लिमिटेड है. एबीसी लिमिटेड क्या है इसमें, एक्वायरर है. दूसरा क्या है इसमें, कब एक्वायर हो रहा है, 1 जुलाई को एक्वायर हो रहा है भाई 2021 को. तीसरा पीसी कैलकुलेट करोगे तो पीसी कैसे निकालोगे आप, पीसी कैसे निकालोगे, ये इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं ना. तो आपने एक्वायर कितना किया है, 1 करोड़ 20 लाख. 1 करोड़ 20 लाख का 75% निकालो, है ना, और उसका कर दो डिवाइड बाय 3 के बदले 2, ठीक है. कितना हो जाएगा, नब्बे लाख का डिवाइड बाय 3 करोड़ तो कितना होता है आपका, 30 लाख, 60 लाख, है ना. तो ये हो जाएंगे 60 लाख, है ना. और मार्केट वैल्यू और इक्विटी शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड कितनी है, 6.5. तो मुझे तो इससे मतलब है ना 6.5 से, तो मुझे इतना इशू करना पड़ रहा है. तो कितना हो गया इसका फ्रेंड्स, 6 5 30, 3 हासिल, 6 36, 390, ठीक है. तो मुझे 390 लाख देने पड़ रहे हैं, मतलब 3 करोड़ 90 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं. 390 लाख हो गए ना, मेरा 390 लाख आ गया, है ना. और मुझे देना पड़ा है 71.5 का प्रेजेंट वैल्यू, 71.5 की मुझे देनी पड़ी है प्रेजेंट वैल्यू. कितना हो जाएगा, 65 आ जाएगा, 65 लाख आ जाएगा, है ना. ये है कंटिजेंट, तो ये 2.5 करोड़ रुपये, तो मुझे देने पड़े हैं 250 लाख. तो पीसी कितना बन जाएगा हमारा पीसी बन जाएगा, एक मिनट सॉरी, हमारा पीसी बन जाएगा 350 प्लस 65 प्लस 250, 750 पीसी बन जाएगा. 750 लाख मतलब 7 करोड़ 5 लाख पीसी बन जाएगा हमारा, ठीक है. 750 लाख पीसी बन जाएगा हमारा, ठीक है.
ये तो निकल गया। अब चौथा हमारा स्टेप क्या होगा फ्रेंड्स? चौथा हमारा फ्रेंड्स स्टेप होगा नेट एसेट्स कितनी है इसकी। तो इन्होंने क्या किया है, नेट एसेट्स निकाली है 7 करोड़ रुपये, है ना, 7 करोड़ रुपये नेट एसेट्स निकाली है। और इस पर डिटेल कितना बन जाएगा हम लोगों का? इस पर डिटेल बन जाएगा आपका भाई 1 करोड़ का फ़र्क आ रहा है ना, तो 1 करोड़ के फ़र्क पे मल्टीप्लाई करते 20%, तो 20 लाख का डिटेल बन जाएगा। ठीक है, 20 लाख का डिटेल बन जाएगा। तो हमारी क्या बन जाएगी, अब हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। फिर फिफ्थ स्टेप में हम लोग एनसीआई कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो नेट एसेट्स हम लोग क्या करेंगे, एनसीआई कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले एक मेथड ले लेंगे हम उसका फेयर वैल्यू वाला। फेयर वैल्यू हमें एनसीआई की फेयर वैल्यू एक ही मेथड दिख रहा है मुझे तो, 7 करोड़। आप लोग 7 करोड़ का क्या करोगे, आपकी फेयर वैल्यू 7 करोड़ है ना, तो उसका आप क्या निकालोगे भाई, कितना परसेंट स्टेक एक्वायर कर रहा है ये आपका, 75% ले रहा है ना, तो उसका 25% निकाल लो। कितना हो गया 7 करोड़ का, 7 करोड़ का 25%, 1.75 हो गया। तो एनसीआई कितना आ जाएगी, 1.75 आ जाएगी, है ना। तो इसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोला था, ठीक है। फिर 6 स्टेप में आप लोग गुडविल कैलकुलेट करोगे, ठीक है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी आएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऐसे करके इसका आंसर फॉर्म हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो पीसी हमने कितनी निकाली थी, 7.05 लैक्स, प्लस आप 1.75 अपना स्टेक जोड़ दोगे और आप माइनस कर दोगे किसको, आपका जो डीटीएल है ना वही माइनस होगा, लेकिन वो जब आप एसेट्स एंट्री करोगे तब होगा। तो आपका जो डीटीएल है ना, क्योंकि वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है, आपकी लायबिलिटी है जो आपको पे करनी पड़ेगी, तो आपका ऐड हो जाएगा इसमें 20 लाख भी। मतलब नेट एसेट्स से माइनस हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। और फिर आपकी एसेट्स आ जाएगी जो भी, तो आपकी 7 करोड़ में से नेट एसेट्स माइनस हो जाएगी और आपका जो भी आएगा उन दोनों का डिफरेंस आपका गुडविल आ जाएगा। तो ऐसे करके कैलकुलेट होगा। सो लेट्स रीड आउट द आंसर, ओके। है ना, आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन गया, तो आपका 68 लैक्स आ गया ना, 7 करोड़ बन रहा था तो क्या हो गया 68, आपका क्या आ गया, आपका 680 लैक्स आ गया, है ना, 680 लैक्स आ गया आपका। तो मेथड आ गए गुडविल रिपेयरमेंट के, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के। तो 68,000 का हमने 25% निकाल लिया, तो कितना बन गया आपका, 17,000 बन गया। अगर आप फेयर वैल्यू पे निकालते तो कितना बनता, क्योंकि आपके पास कितने शेयर्स थे, 1 करोड़ 20 लाख थे, है ना, 1 करोड़ 20 लाख थे। तो 1 करोड़ 20 लाख का 25% तो किसका था, 1 करोड़ 20 लाख का 25% किसका था, 30 लाख था ना। तो 30 लाख मल्टीप्लाई 6, 18,000 रुपये, सॉरी ये हो गया 1 करोड़ 80 लाख रुपये। तो ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया आपका, ओके। हमने वैसे भी इसका टोटल लेकर आया था, यही आ रहा था इसका टोटल, कितना आ रहा था इसका टोटल आपका, 390 प्लस 65 प्लस 250, 750 आ रहा था, ठीक है। आपका पीसी कितना आ रहा था, 750 आ रहा था, है ना, 750 आ रहा था। उसमें एनसीआई प्लस कर दोगे तो आपकी नेट एसेट्स कितनी आएगी, एक्विजिशन डेट पर 68,000 आएगी। नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट पर नीचे से निकाल ली थी हमने, तो गुडविल एक्विजिशन पे भी आ गया था। और फिर इसका इम्पेयरमेंट हो जाएगा, तो इम्पेयरमेंट भाई 10% कम हो रहा है, तो इतना इतना पेमेंट आ जाएगा। तो ये ऐसे करके कैलकुलेशन बन जाएगी आपकी, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है। बहुत मस्त क्वेश्चन था ये। आप वो स्टेप्स फॉलो करो 8, तो आपका सारे आंसर आ जाएंगे, कोई कभी दिक्कत ही नहीं होगी। तो
तो हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। इसमें हम भी 2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 10th वाला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।